चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं डीके जी मैं बात कर रही हूँ कि ये सर है जो यही तमाम बातों को लेकर के सुलझा पाएंगे। जो मेरा मुद्दा है, जो श्री परिमल सर हैं, जो शिक्षक है और जो है इनका कोचिंग आईएएस की तैयारी करवाते हैं, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं। तो सबसे पहले से मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर कि आखिर क्या हो गया शिक्षक लोगों को, क्या मेंटलिटी ऐसा हो गया कि अवध ओझा जी आज जो है शामिल हो गए हैं। कल देख रहे थे कि मतलब कि केजरीवाल के आम आदमी पार्टी में, तो इन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे अवध ओझा जी के बारे में? ऐसे तो अवध ओझा जी हमारे छोटे भाई के ऐसे हैं, ठीक है ना, काफी हमारे इंटीमेट रहे हैं। लेकिन अब समझिए कि अवध ओझा जैसे टीचर की क्या उनका फॉलोवर हमसे मिले, बोले कि तरह से बात विचार होना चाहिए। यूट्यूबर के तो फॉलोवर होंगे ही ना, वो टीचर कहाँ, वो यूट्यूबर है, राइट। ही इज नॉट इमिनेंट फैकल्टी। अब देखिए मैं उनके बारे में बतला दो। उस्मा आईएएस चलाते थे मुखर्जी नगर में, हमारे कोचिंग के नीचे ही 2-3 लड़का साल भर में पढ़ता था। बाजीराव में ब्रेक मिला, कुछ लोगों ने जाना और उसके बाद तो आप देखिए मिमिक्री करते हैं, वो कहाँ शिक्षण का काम कहाँ करते हैं। तो उस तरह के लोग यदि कहीं मान लीजिए कि किसी पार्टी विशेष से जुड़ते हैं शिक्षाविद के नाम से, तो इससे तो शिक्षा संसार होता है। ऐसे ही शिक्षकों के कारण यूपीएससी के रिजल्ट प्रभावित हुए हैं, आप समझिए, राइट। यूट्यूबर कैन नॉट बी ए एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर सिविल सर्विसेज। और वो तो यूट्यूबर अलग एक्टिंग करते थे, मिमिक्री करते, पूरा गमछा बांध लिए करके पूरा चलाते थे। उन्हीं का फॉलोवर जो है हमको बात की कि इस तरीके से क्यों गए। डीके जी आप मुझे बताइए थोड़ा सा एनालिसिस करके। सबसे कारण था कि एक संस्था में पढ़ाते थे, उन्हें आउट कर दिया, बेरोजगार हो गए थे बेचारे। यूट्यूब पर सिर्फ क्या है उनका मुद्दा, परसेप्शन क्या, हिस्ट्री है, क्यों मतलब कि नहीं कोई परसेप्शन क्या है। जनता उम्मीद उनसे नहीं कर रही थी कि वो जाकर किसी पार्टी से, पार्टिकुलर पार्टी से, वो वैसा पार्टी से वो मिल पाएंगे। अरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी को पॉलिटिकल राइट है ना, संविधान एश्योर करता है पॉलिटिकल फ्रीडम। तो कोई भी किसी में जा सकता है, कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ, राइट। ये भारतीय या दिल्ली की राजनीति की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। ये कानो कान जो है खबर आ रहा है, सूत्रों से मालूम चले या इधर से जनता लोग से मालूम चला कि खान सर जदयू में शामिल हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे बताइए। सभी को शामिल होने का अधिकार, हमारे नेता का तो इस तरह का के नीति और सिद्धांत रहे हैं कि लगातार दूसरे दलों से भी लोग आ रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लोग जाते ही। अवध ओझा जी के बारे में संतोषजनक बातें नहीं हो पाई, थोड़ा सा जनता को संतोषजनक बातें कर दें। क्या आप सुनना चाहती हैं? सुनना चाहते हैं कि क्यों, क्या दिमाग में क्यों ऐसा जो है आपके छोटे बोले कि मेरे भाई हैं, तो छोटे आपके भाई हैं। मुखर्जी नगर में भी वो अपना वो कोचिंग वोचिंग जो चल, मुखर्जी नगर के फ्लॉप टीचर वो रहे हैं, आपको नहीं जानकारी है, ठीक। हमारे नहीं जानकारी मुझे नहीं है, क्या है वो बिल्डिंग में, आंसर बिल्डिंग में ऊपर मैं चलाता था, नीचे बेसमेंट में वो चलाते थे, 2-3 लड़का को लेके पढ़ाते थे। तो महत्वपूर्ण शिक्षक तो वो थे नहीं, राइट। किसी दूसरे संस्था में गए, लोगों ने कुछ पर्टिकुलरली पार्टिसिपेट किया दूसरे संस्था देखिए एक्चुअली, और उसके बाद फिर उनको पॉलिटिकल विल था, आए, अच्छा है, राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग लें। पढ़े लिखे लोगों को आना भी चाहिए, उसमें गलत क्या है? चलिए सर, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि एक वैकेंसी निकली थी बिहार पुलिस की, जिसमें जो वैकेंसी में 21,391 वैकेंसी निकला था फॉर्म, तो उसमें से क्या हुआ कि फॉर्म जो बिहार के जनता भरी, अभ्यर्थी भरे 18 लाख है, तो उसमें पास कितने हुए? 1,05,000 से अप्रोक्स समथिंग पास हुए। लेकिन जितने सारे गर्दनी बग धरना स्थल पे आए एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर के, इस पर तो आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि बिहार सरकार लगातार छात्र और युवाओं के लिए काम करती है, उनके कल्याण के लिए काम करती है, और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार तो रोजगार के लिए जाने जाते हैं। तो यदि कोई समस्या यदि है, फॉर्म भरने के टाइम पे ईडब्ल्यूएस एनसीएल नहीं आया था, जब रिजल्ट निकल गया उसके बाद यहाँ सरकार हमेशा विमर्श करने के लिए तैयार होती है, और किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वर्ग का या किसी भी पद के लिए आवेदन करते हैं, यदि कोई समस्या होती है सरकार उसका निराकरण करती है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है ना, शांतिपूर्ण सरकार निश्चित रूप से सुनेगी यदि कोई समस्या होगी। उस समय एक बार ऐसा भी हुआ था दरोगा वाला में भी, तो सरकार को जिस पर जो है नियमावली के अनुसार उनको मानना पड़ा। जब हम फार्म भर रहे थे, इसमें जो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो फिर भी हम फार्म भर चुके, लेकिन जब उसके बाद रिजल्ट आ गया तब याद आ गया एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर। अरे आप समझिए ना कि एक्चुअली फाइनल सिलेक्शन में सभी चरणों की स्थितियों का अवलोकन करके ही फाइनल सिलेक्शन होता है, राइट। तो सरकार किसी
जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनको तो सरकारी पद पर आसीन कर नहीं सकती है ना। हमारे यहाँ तो पारदर्शिता है, पारदर्शिता तो कोई नहीं बचेगा एकदम। जो उचित जो योग्य प्रत्याशी जो आवेदक हैं उनकी नियुक्ति सरकार करती ही है। और यदि कोई समस्या आती है, टेक्निकलिटी आती है, तो सरकार तो मिल बैठ के बातचीत करती है, उसका निराकरण करती है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं। तो मतलब कि कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि मतलब पूरा बात को इधर कर दो, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर दिस दैट कर दो, उसके बाद कहीं ना कहीं आप पॉपुलर हो जाओ तो कोई एक पार्टी में जाकर के ज्वाइन कर लो। ऐसा होता है तो फिर जनता तो बेवकूफ है ना, जनता फॉलो कर रही है उनको, जो ठीक तरीके से थी करिए कि वो मेरे आइडियल हैं, आगे बढ़ेंगे, ओझा जी इस तरह करेंगे। तो ये कहाँ तक वो पहुंच गए समझ में नहीं आ रहा, अभी तक हमको जवाब नहीं मिला। पर किसके संदर्भ में आप पूछना चाहती हैं? ओझा जी के बारे में करें, अवध जी के। यूट्यूबर का कोई मास वेश होता है? मतलब जो यदि शिक्षा में यदि यूट्यूबर कोई आते हैं तो खान सर तो यूट्यूबर से ही बने हैं। नो डिफरेंस ना, राइट। अब हम नहीं बोलना चाहिए, बतलाते यूपीएससी की बात आप करती है। यूपीएससी में लैंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब तो यूट्यूब में सुनती ही होंगी जितने भी यूट्यूबर, तो मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा है। तो स्पष्ट है कि इस तरह के लैंग्वेज से यूपीएससी कोई कमिट करता है, तो प्रश्न ही उठाना बेकार है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या एक्सपेक्टेशन या पॉलिटिकल विल जो है सभी के पास है, और सबको फ्रीडम भी है, संविधान ने सबको अधिकार दिया है, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आए, सभी का स्वागत है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ थे जो है आईएस फैक्ट्री के जो है डायरेक्टर माननीय परिमल सर। चलिए देखिए क्या होता है, किस तरीके से जो पूरा वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, तो क्या खान सर या क्या अवध ओझा जी, क्या एनसीएल, क्या ईडब्ल्यूएस को लेकर के तमाम बातों को लेकर ये हुआ कि देखिए जो परिस्थितियां जो समय पर आते जाते रहते उसको होगा, और सोशल मीडिया का क्या अस्तित्व है, इस पर जो क्वेश्चन मार्क लग गया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।